जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका वर्ब का प्रैक्टिस यानी सीट 2 है। हम लोगों ने सीट फर्स्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे सीट सेकेंड को, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। चलिए, जैसे दिया फाइंड द एरर। आपको क्या बताना है इसमें? एरर बताना। आपको 4 पार्ट दिए हैं और आपको ये बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। आप एरर कब फाइंड कर पाते हैं? जब आपको पूरा नॉलेज होता है उस टॉपिक के बारे में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एरर सीखने का काम करते हैं, ताकि हमारा जो नॉलेज होता है ना, वो दिख सके, ठीक है। चलो देखते हैं भाई कैसे होता है। जैसे इसमें लिखा डू यू नोज, क्या लिखा है? डू यू नोज व्हाट ही सेड टू द एम्परर, है ना। आपने देखा सर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें ए पार्ट में लिखा है डू यू नोज व्हाट ही सेड टू टू द एम्परर। आपने देखा सर, जैसे होता है डू या डज के बाद हमेशा क्या रहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसके साथ एस या एस नहीं रहता है। एस या एस नहीं रहता है। यही बात तो आपने सीखी है। आप कहोगे यस सर, ये बात मैंने सीखी है। यानी डू या डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसके साथ एस या एस नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको हटा देखें। आप देखो जरा, देखो देखो ध्यान से। इसमें लिखा डू यू नो, तो क्या नोज होगा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि डू यू नोज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पर नोज की जगह नो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोज की जगह क्या करना पड़ेगा दोस्त? आपको नोज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? नो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। तो नोज की जगह क्या करोगे? नोज की जगह क्या करोगे दोस्तों? नो करोगे। क्या करोगे? नो। तो समझ में आ गया किस पार्ट में एरर था? ए पार्ट में एरर था। किसमें था दोस्तों? ए पार्ट में एरर था। समझ में आया? अब देखो सेकंड पार्ट को देखते हैं। लिखा डिड यू फिनिश्ड योर होमवर्क लास्ट नाइट। आपने देखा सर, ये भी क्या पास्ट के इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया। जब सर डिड लग जाता है, डिड डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? डिड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, क्योंकि डिड ही क्या है? डिड अपने आप में खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे है सर? डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? डन। तो जब एक बार डिड लग गया तो क्या सेकंड फॉर्म वर्ब आना चाहिए। जैसे देखो इसमें लिखा है डिड यू फिनिश्ड, क्या लिखा है? फिनिश्ड। तो डिड के साथ हमेशा क्या रहता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? फिनिश होगा, ना कि फिनिश। तो किस पार्ट में एरर था? बी पार्ट में एरर था। किसमें था दोस्तों? बी पार्ट में एरर था। यानी डिड के साथ हमेशा क्या रहता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और यहाँ पर क्या लगा रखा था? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद थर्ड में देखो लिखा आई हैड नेवर। क्या लिखा? आई हैड नेवर ए पार्ट, सा सच अ ब्यूटीफुल बी पार्ट, सनसेट बिफोर सी पार्ट एंड डी पार्ट। लिखा है नो एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ा और पढ़ना स्टार्ट किया, आई हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सा का जो वर्ब फॉर्म होता है, सा सॉरी सीन मीन्स होता है, देखना, सीन सा, सॉरी सॉरी सीन नहीं, सी सा सीन होता है। क्या? सी सा और सीन, सीसा सीन, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? सी होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। यानी सीसा सीन, यानी कि सी की जो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी होती है। सेकंड फॉर्म सा होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन होता है। आइए देखते हैं। मैंने देखा हेड के बाद मुझे क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या लगा रखा? सेकंड फॉर्म और verb। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? सीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? सीन करना पड़ेगा। सा की जगह क्या करना पड़ेगा? सीन। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ना कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलें। इसके बाद आ जाता है वी वॉच्ड अ गुड सॉन्ग इन द इवनिंग। यानी कि लिखा है वी वॉच्ड एयर ए पार्ट अ गुड मूवीज, बी पार्ट इन द इवनिंग, सी पार्ट एंड नो एरर, डी पार्ट। मैंने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, वी के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जा सकता है, गुड मूवी लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट दिया है, इन द इवनिंग, यानी कि इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, तो इसका कौन सा मार्क करेंगे? नो एरर का। किसका? ऑप्शन डी टिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी टिक करेंगे, और इसमें कोई भी एरर नहीं थी। आइए समझते हैं नेक्स्ट में, फिफ्थ में। लिखा था बालकानो। क्या लिखा था? बालकानो इरप्टेड सडनली, नो एरर। जैसे मैंने देखा वाल्केनो के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी है और सडनली, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी दोस्तों क्या है? नो एरर है। क्या है? नो एरर। समझ में आ गया? तो ये वाली समझ में आ रहा है कैसे किया जाता है। इसके बाद देखो लिखा है सिक्स में। क्या लिखा है सिक्स में? द कैट जम्प्ड। क्या लिखा? द कैट जम्प्ड द टेबल, नो एरर। आपने देखा होगा जंप के बाद हमें क्या प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है?
अब जंप के लिए जैसे मान लो कोई, अब जंप के लिए क्या आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे, जंप ऑन टू द टेबल, समझ में आ गया। तो सी पार्ट में एरर थी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था, यानी जंप के बाद हमें क्या लेना चाहिए था, कोई प्रीपोजिशन लेना चाहिए। इसके बाद देखो लिखा है 7th में, द स्नो वाज मेल्टेड क्विकली नो एरर। अगर मेल्ट की बात करें, किसकी, मेल्ट की, अगर मेल्ट की बात करें तो ये होती है क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर मेल्टेड की जगह हम क्या करेंगे, ड्रॉप लिखेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप। तो वाज ड्रॉप का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आपको यस सर। और वाच के बाद मेल्टेड, मेल्टेड होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं होती है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा, ड्रॉप लिखना पड़ा। तो बी पार्ट में एरर था, किसमें था दोस्तों, बी पार्ट में एरर था। इसके बाद देखो द फ्लावर्स, क्या लिखा, द फ्लावर्स स्मेल्ड बाय एवरीवन हु विजिट द गार्डन, यानी ऑप्शन डी नो एरर। जैसे मैंने देखा स्मेल का यूज मैंने बताया था, अगर इसका किसी सुगंध के लिए करते हैं तो हम इसका पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में किया जाता है। अब आप विजिट कर रहे हो गार्डन में, तो वहां पे क्या करोगे, स्मेल को महसूस करोगे, है ना। तो भैया इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें, इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें पैसिव वॉइस बनाना है, और लिखा है सब्जेक्ट हमारा द फ्लावर्स, तो हमें लिखना पड़ेगा वर, क्या लिखना पड़ेगा, वर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द फ्लावर्स ए पार्ट, बी पार्ट में लिखा वर स्मेल्ड बाय एवरीवन, यानी पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।